जय सिया राम। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रसंग को। आज हम चतुर्थ दिवस की संपूर्ण भजनों को जानने वाले हैं। आप सबको पता है चौथे दिन में श्री राम जन्मोत्सव और श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। और जन्मोत्सव जिसका नाम से ही पता हो रहा है उत्सव, यानी जन्म का उत्सव मनाया जाएगा। और उत्सव मनाने का अर्थ है गायन और नृत्य करके भक्त और आप झूमेंगे। जो भगवान के भक्त हैं भगवान के जन्मोत्सव पर आनंद और उल्लास से झूमेंगे, गाएंगे, नृत्य करेंगे। तो भगवान के भक्तों को झुमाने के लिए जो श्रोतागण हैं उनको आनंद प्रदान करने के लिए चौथे दिन में कौन कौन सी भजनें गानी चाहिए, और जब लल्ला का जन्म हो तो कौन कौन सी भजनें हमें गानी चाहिए। आइए हम इन संपूर्ण भजनों को जानते हैं। ये भजनें आरती से लेकर के विश्राम तक संपूर्ण भजनों का संग्रह होगा। पूरी भजन अगर आपको चाहिए तो जो हम मुखड़ा बता दे रहे हैं आप YouTube पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, और आगे चल के हम खुद ही इन भजनों को अपने चैनल में अपलोड करवाएंगे। लेकिन अभी आपको हम बता देते हैं कौन कौन सी भजनें गानी चाहिए, और इनको जानने के लिए आप YouTube पर चले जाइए, सर्च करिए ये भजनें और अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं ये भजनों का संग्रह। ये भजनें 12 भजनें हैं। कितनी भजनें हैं? 12 भजनें हैं। 12। तो अगर 12 भजनों में अगर आप एक भजन को 5 मिनट भी गाते हैं, लगभग समय ज़्यादा हो जाता है लेकिन हम 5 मिनट मान के चलते हैं। अगर आप 5 मिनट भी गाते हैं तो कम से कम 60 मिनट आपका हो जाएगा। कितने मिनट होगा? 60 मिनट आपका हो जाएगा। तो 60 मिनट यानी 1 घंटा। समय कितना रहता है? 3 घंटे का रहता है। चौथे दिन में आपको लंबे समय तक लेके जाना है प्रसंग को, और इसमें प्रसंग तो कम ही रहेगा। प्रसंग आपको बता देना है। प्रसंग के बाद झांकियां निकलेगी, भगवान को लोग देखेंगे, गायन करेंगे, नृत्य करेंगे, सारी लीलाएं होगी। तो प्रसंग यहाँ कम ही रहेगा। आपको कम से कम 1 से लेकर 1.5 घंटे तक झांकियां दिखानी है। इसमें नृत्य और गायन सम्मिलित होगा। एक कौन से दिवस की बात कर रहे हैं हम? चतुर्थ दिवस की बात कर रहे हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से भजने हैं। सबसे पहले आरती जान लीजिए। आरती आपको कौन सी गानी है? आरती देखिए, वैसे तो आप भागवत भगवान की आरती गाएंगे, लेकिन जब आप चतुर्दिवस में प्रवेश करेंगे तो ये आरती आपको गानी है। कौन सी आरती है? श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। कैसे गाना है इसको? श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। ये संपूर्ण भजन आपको YouTube पर मिलेगी। YouTube पर जाइए, उसमें सर्च करिए श्यामा तेरी आरती। आप लिखते जाइए और नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। फिर दूसरा है, ये आपको संकीर्तन में करना है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। इसको भी देख लीजिए। क्या भजन का नाम है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कैसे गाना है? श्री कृष्ण। अभी हारमोनियम यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, नहीं तो आपको हारमोनियम में बता देते। इसको हम आगे चल के हारमोनियम में भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, परेशान न होइएगा। हारमोनियम में आपको सारा नोटेशन बता देंगे। अभी ऐसे बता रहे हैं, अभी इसको लिख लीजिए। अभी चतुर्दिवस चल रहा है, अभी तो प्रसंग प्रारंभ ही नहीं हुआ है। जैसे ही प्रारंभ होगा तो हम भजनों को, एक एक भजनों को हारमोनियम के साथ बता देंगे। ठीक रहेगा? तो कैसे गाना है इसको? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये भी भजन आपको YouTube पर मिल जाएगी। फिर है कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। इसको कैसे गाना है? कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। ये हमारा प्रिय भजन है, पहले नहीं था अब हो गया है, बहुत ही प्रिय भजन हमें लगता है। फिर एक ये है, जन्मे हैं राम रघुरैया। कैसे गाना है?
जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। जन्मे हैं, इसको लिखते जाइए, जन्मे हैं राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्मे हैं राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। फिर एक है, इसको लिख लीजिए आप, जन्मे हैं राम रघुरैया। फिर दूसरा है, ऐसन मनोहर मंगल मूरत। कैसे गाना है? ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ये करता रहल हा जरूरत, महूरत खूबसूरत हो। इसको यूट्यूब में सर्च करिए, भी मिल जाएगा। फिर एक ये है, राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकरिया गरी नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकरिया गरी नहीं जाए। फिर एक है, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 तो भजन आपको, यानी कि एक मोटा मोटा माने तो श्री राम जी के जन्मोत्सव में गाएंगे आप। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, ये राम जन्मोत्सव में। फिर ये आते हैं एक और, ये अब कृष्ण जन्म के बारे में, जब श्री कृष्ण जी का जन्म होगा। पहले राम जन्म बताना है, इसके बाद श्री कृष्ण जी का जन्म बताना है आपको। श्री कृष्ण राम जन्म में झांकियां नहीं निकालनी है, कृष्ण जन्मोत्सव में आपको झांकियां निकालनी है, ये भी जान लीजिए। फिर एक ये है, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो। कैसे गाना है? गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। फिर ये है, लाला जन्म सुनी आई। क्या भजन का नाम है? लाला जन्म सुनी आई। लिख लीजिए, लाला जन्म सुनी आई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। फिर एक आइए, जुग जुग जिया सुललन मां। इसको तो पता ही है आपको। फिर एक है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। फिर एक है, नंद जू के आंगना में। इसको भी आप गा ही लेंगे, नंद जू के आंगना में बज रही आज बधाई। ये तो बहुत फेमस है, रंगी गुब्बारों में फेमस है। जुग जुग जिया सु, ये भी फेमस है। जो फेमस है तो इनको आप खुद ही देख लेंगे, तो ये सिंपल है। इसको जुग जुग जिया सुललन माँ, भवन माँ के भाग जागल हो। ए ललना लाल हुई है, कुलबा के दीपक, मनबा में आस लागल हो। ए वाला जुग जुग जिया सुललन माँ। हारमोनियम होती तो आपको इतना बेहतरीन बताते, इतना आनंद आता आपको कि आप मान जाते कि गुरुजी मजा आ गया। लेकिन अभी हारमोनियम नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। आपको मेन क्या है, मतलब क्या है कि आपको गाना मिल गया। चौथे दिन का जितने भी महत्वपूर्ण भजन हैं आपको मिल गई। आपको भजनों से मतलब था। हम एक ऐसी प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, कम से कम बहुत बड़ी होगी, कम से कम 1 घंटे की हो जाएगी। सारी की सारी भजनों का संग्रह उसमें रहेगा। फिर आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, ना यूट्यूब में सर्च करना, ना कुछ भी। उसमें लिरिक्स भी बता देंगे कि इस भजन का ये लिरिक्स है, लिखा लिखा आपको मिल जाएगा। आराम से उसको देखिए, सुनते रहिए। तो ये बता दिया हमने जुग जुग वाला। फिर ए रंगी गुब्बारों से कैसे गाना है इसको? एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का।
तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ए आए हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ए आए हैं। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, किसको चखेगा शाम तू तू तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर एक है, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। अरे रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी है गई काली, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। तो ये आपको हमने 12 भजनों का संग्रह बता दिया। इसी में आपका कम से कम 1-1.5 घंटा हो जाएगा। हम 5 मिनट कह रहे हैं, लेकिन उसमें म्यूजिक आएगा, हो सकता है उसको और आप बढ़ा दें तो कम से कम 1.5 घंटे मान के चलिए, तो 1.5 घंटे भजन बहुत हो जाता है। यानी कि 3 घंटे तो समय आपके पास रहता है, उसमें भी 1.5 निकल गया तो 1.5 ही घंटा तो प्रसंग के लिए बचा। तो 1.5 घंटा आप प्रसंग करेंगे और 1.5 घंटा आप क्या, 1.5 घंटा मतलब 1:30। 1.5 में कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 1.5 मतलब क्या होता है। 1.5 मतलब 1 घंटा 30 मिनट। तो 1 घंटा 30 मिनट प्रसंग, 1 घंटा 30 मिनट गायन। कब? चौथे दिन में। बहुत है, इससे ज्यादा गाना मत लीजिएगा कि फिर गाने गाना हो जाए, प्रसंग रह ही ना जाए। कुछ लोग होते हैं कि फिर गाने ही में धुन देते हैं कि कम से कम 3 घंटे की कथा में 2.5 घंटे यानी 2 घंटे से ज्यादा ले लेते हैं भजनों को। तो ऐसा आपको नहीं करना है, लिमिट में प्रसंग भी हो जाए आपका और ये भी हो जाए। फिर अगर प्रसंग आपका अधूरा रहेगा तो फिर आपको भार पड़ने वाला है, 5वें दिन में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप ऐसा प्रयास करेंगे कि आपका प्रसंग भी हो जाए और आपकी भजनें भी हो जाए, ताकि जो झांकी निकालें उनको भी आनंद आए। ऐसा न लगे फिर कहें गुरु जी झांकी निकलवा के सबको बैठाए हैं, दर्शन भी नहीं करने दे रहे हैं, कुछ आनंद ही नहीं आ रहा है, कुछ भजने हो। अब जन्म हो रहा है प्रभु का, तो जन्म तो हमारा आपका जब जन्म हुआ था तो बड़ा नाच गाना हुआ था। बालक का जन्म होता है, आम लोगों का जन्म होता है तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ तो ठाकुर जी का जन्मोत्सव होगा, तो आप सोचिए कितना आनंद आएगा, कितना मजा आएगा। तो भगवान का जन्मोत्सव बड़े आनंद से, बड़े धूमधाम से मनाना है, अति प्रसन्नता के साथ, प्रसन्न होकर, खुश होकर हम भी मनाएंगे। क्लास में देखिएगा जब जन्मोत्सव होगा कैसे बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे जन्मोत्सव वाला पोर्शन, कि आपको एक एक पॉइंट याद हो जाएगा। ये तो हमने ऐसे बता दिया। बहुत लोग कह रहे थे गुरु जी भजन भजन भजन, तो हमने कहा चलो बता देते हैं। अगर ये आपको पसंद आएगा तो हम इसकी और भी बेहतरीन ढंग से वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी गाने हैं एक बार आपको फिर से बता देते हैं। श्यामा तेरी आरती, फिर ये आरती है, फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, फिर कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, फिर जन्मे है राम रघुरैया, फिर ऐसन मनोहर मंगल मूरत, फिर राघव ललन तेरे कोमल चरण, फिर सीताराम जी के प्यारे रजधानी लागे, फिर गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, लाला जन्म सुनियाई, जुग जुग जियस ललनवा, फिर रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, फिर नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। इतना भजन आपको गाना है। इसके बाद फिर आरती करके आपको विश्राम कर देना है। इतने ही भजन आपको गाना है। अब इन भजनों को कहाँ कैसे गाना है वो भी हम बताएंगे जब क्लास संचालित होगी तब। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में। तो विश्वास है आपने भजनों को बेहतरीन ढंग से समझ लिया है। आइए आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं। जानकारी क्या है? हमने भागवत जी का व श्री राम कथा का
श्री राम कथा का एक प्रॉपर नोट्स तैयार करवाया है। क्या तैयार करवाया है? प्रॉपर नोट्स तैयार करवाया है। जो भागवत जी का नोट्स है 489 रुपए में और श्री राम कथा का 599 में। इस नोट्स में प्रसंग, श्लोक, भजने, दोहे, दृष्टांत, सारी की सारी चीजें एक ही स्थान पर आपको मिल जाएं। कहीं और ना पढ़ना है, ना किसी से पूछना, ना ढूंढना, केवल नोट्स का अध्ययन करिए और आराम से कथा करके आइए। ये नोट्स प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? इस नंबर में कॉल करिए। नंबर क्या है? 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको सारी की सारी जानकारी भी दे दी जाएगी और आपको नोट्स भी दे दिया जाएगा। तो नोट्स आपने पता कर लिया कि ये कैसे क्या मिलेगा। ये भी आपका फोन पे, गूगल पे जो भी आप यूज कर रहे हैं, तो नंबर यही है। इस नंबर में आप पेमेंट करवा के सीधे प्राप्त भी कर सकते हैं और अगर लग रहा है कि कुछ और जानकारी लेना है तो आप पूछ भी सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और अभी तक आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हो सकेगा तो अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय सिया राम।